ऊपर, अपने जनजातीय लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को उन्होंने देखा, समझा, महसूस किया और हर दिल में यही सोचते थे कि क्यों ये लोग जो है हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, क्यों उनका शोषण कर रहे हैं। वह दिन कब आएगा जब उन्हें इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। तो दिन पर दिन जो था क्या था कि बिरसा मुंडा के मन में अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रति एक अलग सी आग जोश पनप रहा था। उसके दिमाग में, मन में चल रहा था कि कब मैं बड़ा हूं, कब मैं इन अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाऊं। और मात्र 18, 19, 20 की आयु में बिरसा ने अपने लोगों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। उसने जगह जगह, क्योंकि बिरसा तो आदिवासी थे, जंगल में रहने वाले थे, उन्हें जंगल के हर कोने कोने का पता था। तो जगह जगह जाकर उन्होंने अपने समुदाय के लोगों का, अपने मुंडा समुदाय के लोगों का और अन्य लोगों का, जनजातियों का उन्होंने नेतृत्व किया, उन्हें जागरूक किया कि उन लोगों को जो है अपने मान सम्मान, अधिकार, शिक्षा, इन सभी को उन्हें संरक्षित रखना है और उन्हें दोबारा से प्राप्त करना है। उन्होंने यह बताया कि अंधविश्वास जो लोगों ने अपने मनों में पाल रखे हैं उनको खत्म करना है, उन्हें विश्वास नहीं करना है, शिक्षा का प्रसार करना है और अपनी संस्कृति, विरासत, उसको उन्हें अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे यह सब सुनकर जो है लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और सारे लोग उसके फेवर में हो गए। बाद में सभी आदिवासी ने मिलकर एक महाविद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है महाविद्रोह करने का संकल्प लिया, जिसे उल गुलाल का नाम दिया गया। तो जगह जगह बिरसा और उसके जो भी लोग थे, साथी थे, उन्होंने जगह जगह जो अंग्रेजों के ठिकाने थे या कहीं जो उनकी चौकियां थी, वहां से उन्होंने खत्म किया, आक्रमण किए, जिससे अंग्रेज बहुत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे बिरसा से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए, कैसे बिरसा को खत्म किया जाए। तो बाद में उन्होंने अंत में एक सुझाव रखा सभी ने मिलकर कि क्यों ना हम बिरसा को मारने के लिए, पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखें, क्योंकि 500 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। तो बदकिस्मती से क्या हुआ कि उनके समुदाय के, अब पैसों का ईमान किसका नहीं डोलता है, कुछ लोगों का ईमान उस पर डोल गया और लोगों ने पैसों के लालच में आकर, उसके अपने ही लोगों ने जहां बिरसा का ठिकाना था उसकी सूचना उनको दे दी। वहां जाकर अंग्रेजों ने उसको बंदी बना लिया और उसे फिर रांची के जेल में उनको डाल दिया। और फिर भी बिरसा की हिम्मत देखो, उसने वहां भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना साहस बनाए रखा और लोगों का नेतृत्व किया। उसने बोला कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखो दोबारा से। बिरसा के जेल जाने के बाद भी विद्रोह जो है 2 गुना बहुत प्रबल हो गया और अंत में अंग्रेजों ने क्या किया कि उसे खाने में उसको जहर दे दिया, स्लो पॉइजन दे दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, बिरसा बीमार पड़ने लगा और अंत में उसकी मृत्यु होगी, वीर गति को प्राप्त हो गई। भले ही इस महान पुरुष का अंत हो गया, पर फिर भी जो बिरसा की विचारधाराएं थी, सोच थी, वो आज भी आदिवासियों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसके विचारों पर चलते हैं अपने समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। मेरे यहाँ इस महान पुरुष के बारे में बताने का यही मकसद है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान जो बिरसा की तरह बने। हम लोग जो है बिरसा की तरह तो नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान का दर्जा प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आत्मसमर्पण, डिवोशन, योगदान बहुत मायने रखता है, जो हम लोग नहीं कर सकते। पर हाँ, हम जरूर इतना कर सकते हैं कि हम अपने अंदर बिरसा की तरह
नया जोश, नया साहस, आत्मसमर्पण की भावना ला सकते हैं। हर काम करने के लिए, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो अपना भविष्य है, चाहे वो अपना गांव है, चाहे वो अपनी सोसाइटी है, चाहे वो अपना देश है या स्टेट है, अगर हमने उन्नति तरक्की की ओर जाना है तो सबसे पहले अपने अंदर एक सपना उजागर करना पड़ता है, उसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है, उसके लिए साहस जोश उत्पन्न करना पड़ता है, तभी जाकर जो है हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में हर जगह अलग तरह के जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, पर फिर भी जो बेचारे गरीब लोग हैं, जहां सुविधाओं की कमी है, फिर भी उनका शोषण जो है वो होता जा रहा है। शायद इसका रीजन यही है कि वहां पर थोड़ा सुविधाएं कम है, विकास नहीं हुआ है, शिक्षा की कमी है। पर अक्सर देखा गया है कि भले ही जहां पर शिक्षा का प्रसार नहीं है, फिर भी जहां पर शिक्षित लोग हैं वहां पर भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो लोग भी गरीबों का, छोटे लोगों का शोषण करते हैं। क्या वजह रही कि ये सब हो रहा है? शिक्षित तो हो गए सभी लोग, पर शायद लगता है कि जो शिक्षा थी, जो ज्ञान था, उसका प्रसार केवल सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित रह गया। वो लोग जो थे इस शिक्षा के महत्व को अपनी कार्यशैली में, अपनी जीवन शैली में उतार नहीं पाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमने उन्नति की ओर जाना है, अपने आप को सक्षम उन्नत बनाना है, अपने देश को उन्नत बनाना है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास जो है अच्छा बुरा सोचने की समझ होनी चाहिए। अच्छा बुरा समझ कब आएगा? जब हम लोग शिक्षित होंगे, जब हम लोग ज्ञान को हासिल करके उसे अपनी जीवन शैली में उतार पाएंगे, तब जाकर जो है हमारा उत्थान होगा, हमारा विकास होगा। जनजाति दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि हम लोग मिलकर जो जनजातीय नायकों की योगदान है, उनका आत्मसमर्पण है, उनकी संस्कृति, धरोहर, कल्चर, ट्रेडिशन, उनको हम एक्सप्लोर करें, उनको हम आगे प्रमोट करें, ताकि ये जो लोग हैं इनका भी क्या रहे, समाज में इनका अस्तित्व बना रहे, भारत में भी इनका अस्तित्व बना रहे। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े नेता अभिनेता अगर 100 रुपए भी दान करते हैं कहीं पर, तो सोशल मीडिया उनका बहुत प्रचार होता है। जैसे लगता है पता नहीं उन्होंने कितना डिवोशन कर रखा है, कितना आत्मसमर्पण लोगों के लिए कर रखा है। पर बेचारे उनको भी देखो, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए, लोगों को आजाद करने के लिए कितना समर्पण किया, फिर भी उनका नाम जो है इतिहास में कुछ लाइनों में ही उनका लिख रखा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो है ऐसे लोगों का डिवोशन, आत्मसमर्पण जो है उसको मान सम्मान करना है, उसको आगे लाना है। हमने उनकी संस्कृति, जो भी कल्चर ट्रेडिशन है, उसको बढ़ाने में हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तभी जो है हमारा देश एक सशक्त, संपूर्ण राष्ट्र बनेगा, लोगों का उद्धार होगा, पूरा देश एक साथ मिलकर चलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जनजाति दिवस जो है यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।